दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। आज हम भूगोल के पार्ट 2 जो एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ला रहा हूं, यह बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा भूगोल विषय एवं जीके जीएस दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। इससे पहले एक निवेदन होगा कि यदि इस तरह का वीडियो आपको रेगुलर चाहिए तो हर रोज मेरा वीडियो मेरे चैनल पर प्राप्त होता रहता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, और चैनल को आप लाइक भी करते चलें। धन्यवाद। चलते हैं अपने सेशन की ओर। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो इंदिरा पॉइंट, जैसा कि हम जानते हैं कि यह हमारे भारत के नक्शे में दक्षिण की ओर है, इसीलिए दक्षिण पूछा जा रहा है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी दक्षिण की ओर है। तो ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा कि इंदिरा पॉइंट दक्षिणी नोक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। ऑप्शन संख्या ए। निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें। तो क्षेत्रफल के अनुसार क्रम होता है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र का, फिर उत्तर प्रदेश का। तो 3 पहला हो जाएगा, फिर 1, तो 3 1 कहाँ है? 3 1 सी में है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग, सबसे बड़ी की यहाँ बात आ जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग, इसका नाम भी याद रखें। क्या नाम है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जम्मू और कश्मीर राज्य में है। ये देखिए, सब प्रश्न पूछे गए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी में समुद्र तट जुड़ा हुआ है, और इसकी कुल लंबाई दोनों को मिला दिया जाए तो 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। सियाचिन है, तो भारत में सियाचिन क्या है? तो सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद एक सीमांत क्षेत्र है। क्या है? हिमनद है, सीमांत क्षेत्र। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन संख्या सी। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार पड़ता है। सुदूर दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन संख्या डी। और यहीं से 776 किलोमीटर नीचे फिर विषुवत रेखा हो जाता है, भूमध्य रेखा हो जाता है। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो भारत जो है मुख्य भूमि का, ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमि की बात किया जा रहा है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केम कोमोरिन है। केम कोमोरिन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और उन्हें पूरब से पश्चिम की ओर सजाना है। पूरब से पश्चिम, जबकि हम अक्सर शुरू करते हैं कहां से? गुजरात से, यानी कि पश्चिम से, लेकिन पूरब से पश्चिम की बात की गई है। तो सबसे पूरब में पड़ता है हमारा पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल से शुरू करते हैं। तो बिहार और झारखंड जब एक में था तो बिहार से गुजरती थी, लेकिन अब कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती है, अब झारखंड से गुजरती है। तो पश्चिम बंगाल से सीमा लगा हुआ सटा पश्चिम झारखंड है, तो फिर झारखंड हो जाएगा। फिर उसके बाद झारखंड से सटा हुआ एकदम छत्तीसगढ़ है। उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरती है और गुजरात से। यदि राजस्थान दिया होता
तो राजस्थान उससे पहले पड़ता पश्चिम से आने में, और पूरब से जाने में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस तरह से त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के निकलती है। अब उधर से पूरब से शुरू करें तो पूरब से शुरू करेंगे तो त्रिपुरा और मिजोरम दिया नहीं है, इसलिए पश्चिम बंगाल जो तट पे है बंगाल की खाड़ी से, वहाँ से शुरू करेंगे तो बंगाल, उसके बाद झारखंड पड़ता है, जस्ट सटा हुआ छत्तीसगढ़ पड़ता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान नहीं दिया है तो गुजरात। तो ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। तो पटकाई की पहाड़ियां जो है भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन संख्या बी। राज्य समूह जिससे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, तो मणिपुर इधर नागालैंड से, असम से और मिजोरम से जुड़ी हुई है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो ये किए थे सर सिलिफ जॉन रेडक्लिफ। ऑप्शन संख्या बी, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है जो सीमा निर्धारण करती है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से 300 से घिरा होने वाला राज्य त्रिपुरा है? ऑप्शन संख्या डी। डुरंड लाइन जो है पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन अब बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चली गई। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, डुरंड लाइन। चलिए आगे चलते हैं। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान उत्तर और पश्चिम के कोने पर है, जहां से कि गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से लगता है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो अरब सागर के सभी जो द्वीप हैं वे प्रवाल उद्गम के हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित के किस राज्य में है? तो पूरब में सबसे अरुणाचल प्रदेश राज्य पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश का किबिथु सबसे पूर्वी क्षेत्र है, तो ऑप्शन संख्या सी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो इन नगरों में बात किया जाए तो लखनऊ जो है पूरब की ओर स्थित है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो बैरन अंडमान द्वीप समूह में है, निकोबार नहीं, अंडमान द्वीप समूह में बैरन द्वीप है जो ज्वालामुखी द्वीप है। ऑप्शन संख्या ए सही है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उस समय उसकी राजधानी कुर्नूल थी। कुर्नूल के बाद हैदराबाद बनी। अब आंध्र प्रदेश और जो है तेलंगाना का अलग होने से अब आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती हो गई है, और लेकिन उस समय कुर्नूल थी। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो स्वाभाविक है पूरब दिशा में अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन संख्या डी। क्षेत्रफल के क्रम से भारत के 3 बड़े राज्य, तो क्षेत्रफल सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 सिस्टर का भाग नहीं है? ये खूब पूछा जाता है। तो पश्चिम बंगाल नहीं होता है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। जबकि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ये 7 सिस्टर के भाग होते हैं। मणिपुर भी उसमें आता है। भारत का सबसे, मेघालय भी आता है, तो ये 7 है। यही भारत के सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन है? तो सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश दक्षिण का पठार होता है। दक्षिण का पठार, ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। दक्षिण का पठार सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन? तो आप देखेंगे ये बीच में ऊपर सिक्किम है, जो सिक्किम के पश्चिम में नेपाल होता है और उत्तर में चीन होता है और पूरब में भूटान होता है, इसलिए यह सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में विभाजित कर देता है? तो 23 से 1/2 कह लीजिए, या 23 डिग्री 30 मिनट कह लीजिए, या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर वाली। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा।
भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन है? तो गुजरात का गौर माता, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं बिंद के बीच मालवा का पठार पड़ता है। ऑप्शन संख्या ए। सबसे प्राचीनतम पहाड़ी की बात किया जाए तो अरावली है। सिलवासा कहाँ की राजधानी है? तो दादर एवं नगर हवेली की। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो गुजरात राज्य की। ऑप्शन संख्या ए। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर कहा जाता है। ऑप्शन संख्या डी। कोरी निवेशिका, कोरी क्रीक या निवेशिका जिस पर स्थित है वह क्या है? तो कच्छ का लिटिल रन पे। कोरी निवेशिका कहाँ है? कच्छ का लिटिल रन पे। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरात गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, इसलिए 1, 2, 4 ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट पठारों की ढलान है। पश्चिमी घाट पठारों की ढलान है। ऑप्शन संख्या सी। आंध्र प्रदेश का भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1956 में हुआ था। ऑप्शन संख्या सी। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो शिव समुद्रम जो है जलप्रपात कावेरी नदी पर है। ऑप्शन संख्या डी कावेरी पर। भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय का यामोत्तर जो है नहीं गुजरती है वह राज्य है आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से तो नैनी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो गोवा। गोवा केंद्र शासित नहीं है क्योंकि गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। ऑप्शन संख्या ए। जबकि लक्षद्वीप और चंडीगढ़, दादर नगर हवेली ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। मणिपुर का अधिकांश धरातल है। तो मणिपुर पर्वतीय क्षेत्र में आता है, 7 सिस्टर का भाग है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट। ऑप्शन संख्या ए। भारत प्रमुखतः ये एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। क्यों कहलाता है? निम्नलिखित कारण है। अक्षांशीय विस्तार के कारण। अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत वर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में 7वां और जनसंख्या में दूसरा। अब तो खैर नया जनगणना आएगा तो पहला हो गया है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग के खोज का श्रेय पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा को जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तट। ऑप्शन संख्या सी। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण करता है। भौगोलिक सर्वेक्षण, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड ऊपर में है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन संख्या सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो कोयली गुजरात में है, नुमालीगढ़ ये भी असम में है, मनाली तमिलनाडु में है और नागपट्टिनम ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। ऑप्शन संख्या डी अंडमान में है। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो भारतीय भूभाग में महासागर की बात किया जाए तो महासागर के रूप में 1। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा क्योंकि भारत की चौहद्दी की बात किया जाए तो ऊपर में हिमालय, उत्तर में, नीचे में हिंद महासागर है, यहीं आकर के मिलता है हिंद महासागर। क्योंकि पूरब में तो बंगाल की खाड़ी है, महासागर नहीं है, और पश्चिम में अरब सागर है। सागर और महासागर में अंतर होता है, अरब सागर है, इसीलिए सिर्फ हिंद महासागर दक्षिण से मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो प्रवाल द्वीप समूह अरब सागर में होते हैं और लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में है, पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। भारत के राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पूर्वी
और सबसे पश्चिमी राज्य केंद्रित है, तो सबसे पूर्व में अरुणाचल और सबसे पश्चिम में गुजरात। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी तट के मैदान कोंकण तट कहलाता है। ऑप्शन संख्या सी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, ये भी बात सही है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिलती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन संख्या तीनों सही है। तो कहाँ सही है? 1, 2, 3। ऑप्शन संख्या ए। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सही नहीं की बात किया जा रहा है, तो दार्जिलिंग चाय क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। कोडाईकनाल तमिलनाडु में है, सही है। माउंट आबू जहाँ दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, यह भी राजस्थान में सही है। शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी गलत है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु तट के साथ अवस्थित है। ऑप्शन संख्या ये। निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए, कौन सा क्रमशः बृहत्तम और लघुत्तम है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे इनमें सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश और सबसे छोटा की बात किया जाए तो उत्तराखंड। तो ऑप्शन संख्या 3 और 4 ये सही हो जाएगा। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो कोरोमंडल तमिलनाडु में। ऑप्शन संख्या सी। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो मेघालय तो दक्कन का पठार है, दक्कन माने दक्षिण, दक्कन का पठार है। ऑप्शन संख्या बी। और मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषता है? तो ये सब उत्तर और पश्चिमी भारत की है, उत्तर पश्चिमी भारत। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज का हमारा भूगोल का प्रैक्टिस सेट 2 महत्वपूर्ण समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।